अगर कोई 3 साल अपनी गलतियों पे कंट्रोल कर ले और वो गलतियां ना करे जो उसको सच में पता है कि मुझसे ये गलतियां हो रही हैं और वो जानता है, और अगर वो 3 साल गलतियां ना करे तो लोग उससे मिलना चाहेंगे, लोग उसके लिए वेट करेंगे, लोग आपका इंतजार करेंगे। सिर्फ 3 साल, 1000 दिन। अगर 1000 दिन कोई इंसान अपनी गलतियों पे कंट्रोल कर ले, एंड एवरीवन नोज व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स ही और शी इज मेकिंग। कौन नहीं जानता? हर आदमी जानता है वो कितना नालायक है। हर आदमी जानता है कि वो करता क्या है, एग्जैक्टली क्या करता है। देखिए, 2 चीजें हैं। आप भीड़ में जो करते हैं और भीड़ में जो आप है, उससे आपका इमेज बनता है। आप भीड़ में जो कुछ भी करते हैं उससे आपका इमेज बनता है, और आप एकांत में जो कुछ भी करते हैं उससे आपका चरित्र बनता है। इमेज इंपॉर्टेंट नहीं है, चरित्र इंपॉर्टेंट है कि आप अकेले में क्या कर रहे हैं और एग्जैक्टली यू आर डूइंग इन सॉलिट्यूड। History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. In every field of human endeavor, whether science, medicine, sports, arts or technology, the names of the people, just now I listed some of the names of the people who imagine the impossible are engraved in our history. By breaking the limits of their imagination, they change the world. You take C.V. Raman, you take Newton, you take Einstein, you take Chandrasekhar. By breaking the limits of their imagination, they change the world. पियोगी नहीं, नाचोगी नहीं, लोग मरने के बाद भूल जाएंगे तुम्हें। मौत के बाद जिंदा कौन रहता है? रहता है 10 मिनट तक दिल, 20 मिनट तक दिमाग और 4 घंटों के लिए आंखें। वो 4 घंटों में आंखें जो अपनों का रवैया देखती होंगी, उसके बाद मुर्दे को तो मौत तोहफा लगती होगी। दुख होता है वो कुछ करता है साहब। जिस लड़के की माँ किसी के घर में बर्तन धोती है, जिसके पिता रिक्शा चलाते हैं साहब, वो पढ़ता है, उसको पता है माँ बर्तन धोती है किसी के घर में, उसको दुख है। वो देखता है कि मेरी माँ बर्तन धोती है 10 घरों में, वो देखता है कि मेरे पिता रिक्शा चलाते हैं, उसको दुख है, वो कुछ करेगा साहब। और अमीरों के बच्चे उधर जाके कोटा में और कई जगह उनको भेजेंगे, एसी कमरे में रखेंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे, नालायक बन के लौटेंगे, और वो किसी झुग्गी झोपड़ी से आईएएस बन जाता है। कैसे बनता है? दुख है, दुख बनाता है इंसान को बड़ा। अगर आपकी जिंदगी में कोई दुखी नहीं है तो आप महान बनने के लायक ही नहीं है। सारी महानता की जड़ें दुख में है कि कुछ लोगों को दुख था अपने जीवन से, व्यवस्था से, दुनिया से, उन्होंने दुनिया बदली। इग्नोर करना सीखिए। अगर आपको यहाँ से कहीं पर भी पहुँचना है तो रास्ते में ऐसी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, कुछ अच्छी लगेंगी, कुछ बुरी लगेंगी, लेकिन अगर हम वहाँ अटक गए तो हम अपने गोल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है और सबसे इम्पोर्टेंट मानसिक शांति अचीव करनी है, वी मस्ट लर्न टू इग्नोर। नौकर बनने के लिए डिग्रियों की आवश्यकता होती है, मालिक बनने के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। जो काम कर रहे हो दिल से करो, गलत इंटेंशन के साथ करोगे और गलत अचीवमेंट के साथ करोगे तो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर जिस काम में हो उसमें पूरे इन्वॉल्व होके करोगे तो उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा और ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। खराब आदमी ज्यादा मस्त मिलेगा, ज्यादा आनंदित मिल सकता है साहब। अच्छा आदमी स्ट्रेस में मिलेगा साहब। जो अच्छा आदमी है उसकी परीक्षा ज्यादा है, जो जितना बढ़िया उसकी परीक्षा उतनी खतरनाक है। तो आप ये मत समझिएगा कि आप बहुत अच्छे हैं तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। जो बहुत अच्छा होता है साहब, उसके साथ बहुत सारी कठिन परीक्षाएं जरूर होती हैं। हाँ, एक बात याद रखिए, जो बहुत अच्छा होता है उसका अंत बहुत अच्छा होता है। आपको पता है मासूम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? कि वो चालाक लोगों पर भी भरोसा करके उसको अपना समझने लगते हैं। मैंने देखा है कि एक टाइम के बाद हर कोई बदलने लगता है। उम्र भर जिस रिश्ते को हमने अपना समझा था वो सिर्फ हमारा एक वहम था। गरीबी हर उस रिश्ते को तोड़ देती है जो हमारे खास होते हैं, और जब पराये भी अपने बन जाते हैं जब हमारे पास पैसा होता है। इसलिए अगर जिंदगी में सुकून पाना चाहते हो ना तो मतलबी लोगों से रिश्ता रखना छोड़ दीजिए। जिंदगी में अपने आप आपको सुकून मिल जाएगा, है ना? डरना नहीं है, और अगर आपको हार्डवर्क से डर लग रहा है तो बड़ी एम्स मत बनाओ, क्योंकि बड़ा एम बनाया और उसके बाद हार्डवर्क नहीं किया तो एक ही चीज रह जाती है, रिग्रेट। और रिग्रेट इज वेरी पेनफुल। ये सैक्रिफाइस नाम का वर्ड है ना बेटा, माँ बाप के दिमाग में कभी आता ही नहीं।
और माँ बाप को क्या फ्रीडम होती है? नाटक सिनेमा भी देखने नहीं जा सकते भाई, लड़का छोटा, बाहर घूमने नहीं जा सकते, लड़के को स्कूल, रात को ठीक से सो भी नहीं सकते, लड़के का एग्जाम चालू है, और दिवाली के दिन कुछ खरीदा नहीं भाई, नहीं, पैसा बचाओ, लड़की की कॉलेज की फी भरनी है। माँ बाप को तो पता भी नहीं चलता है कि कब उनके जिंदगी के 20-25 साल लड़के के पीछे सैक्रिफाइस हो। आप तो पता है ना, आपको आईआईटी में तो 1% लोग ही सेलेक्ट होते हैं, आज से नहीं इतने वर्षों से हो रहे। तो जो नहीं होते वो क्या कुछ करते नहीं है? और बहुत कुछ करते हैं। क्या फर्क पड़ता है? मुझे दुनिया में 7.5 अरब की आबादी है, 7.5 बिलियन। आप सब विज्ञान के विद्यार्थी हैं, मुझे दुनिया में एक आदमी बता दीजिए, सिर्फ एक आदमी, 7.5 अरब की आबादी, मुझे 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, सिर्फ एक आदमी बता दीजिए जिसने बगैर लड़खड़ाए या बगैर गिरे साइकिल चलाना सीख लिया। मुझे लगता है ना कि एहसास किया है, जो खुद मैंने एहसास किया है, बस वही कहने का प्रयास किया है। मुश्किल से मुश्किल सवालों का भी हल दिया है आपने, और जो कभी ना भुला सकूं वो पल दिया है आपने। आपने ही तो हमें शिक्षा का सही मतलब समझाया है, आपने ही तो इस दुनिया को अलग नजरिए से दिखलाया है। एक गुरु की तरह नहीं बल्कि एक परिवार की तरह साथ दिया है, और जब कभी भी लगा मैं गिरा आपने ही हाथ दिया है। कभी सख्त हो जाते हैं तो कभी डांटते धमकाते हैं, तो कभी एक दोस्त की तरह हमें प्यार से समझाते हैं। एक गुरु अपने शिष्य की हर बात जान जाता है, वो गुण हो या अगुण वो उसे पहचान जाता है। आपने ही तो मुझे खुद मुझसे मिलाया है, हार कर भी मुझे जीतना सिखाया है। आपका ये कर्ज कभी अदा नहीं कर सकती, आपका ये कर्ज कभी अदा नहीं कर सकती, आपको इस दिल से कभी जुदा नहीं कर सकती। बस आपकी दुआएं और सर पे हाथ चाहती हूँ, बस आपकी दुआएं और सर पे हाथ चाहती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। खुदा से नहीं लड़ पा रहे तो अभी आप मेहनत से बहुत दूर हैं। मेहनत, आप सुनिए मेहनत में क्या है, सुन लीजिए। मेहनत में इतनी ताकत है जो खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आपको, खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आदमी को। क्या पावर है भैया मेहनत में। बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। जिंदगी में कभी कभी कुछ चीज़ों को छोड़ देना ही बेहतर होता है, जैसे वो सवाल जिसका जवाब ना मिला हो, वो हाथ जो वक्त आने पर साथ छोड़ दे, वो रिश्ता जहाँ पर हमारी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो इंसान जो सिर्फ मतलब के लिए साथ होता है, वो जगह जहाँ पर सिर्फ हमें तकलीफें मिलती हैं, और वो उम्मीदें जहाँ से हमेशा हमें निराशा मिली है, छोड़ देना चाहिए। उम्मीद, आशा, मेहनत, भरोसा अगर रखना ही है तो सिर्फ अपने पे रखिए, है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने साथ थोड़ा सा वक्त जरूर गुजारें, और स्पेशली जब कोई गलत बात या फेलियर आपको फेस हो, क्योंकि जिंदगी में फेलियर बहुत सारे मिलेंगे, सक्सेस बहुत कम मिलेंगे। उस वक्त सबकी सुनो, सबसे समझो, जो प्यार वाले हैं, जो दुलार वाले हैं, जो गुस्से वाले भी हैं, सबकी एडवाइस सुनो। लेकिन दिन में मैं ये कोशिश करता हूं कि 1.5 या 2 घंटे अपने साथ जरूर गुजारता हूं, चुपचाप से। लोग उसे मेडिटेशन कह सकते हैं, उसको साथ में बैठना कह सकते हैं, बट स्पेंड 2 आवर्स विद योरसेल्फ। अपने साथ दिन में थोड़ा सा वक्त जरूर गुजारें, क्योंकि आपसे बेहतर कोई भी। लाइफ आपके हिसाब से चलेगी, माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे। अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से। तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफो, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं, साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आ रहा है, सिर्फ काम याद आ रहा है। That's it, right? जिंदगी तुम्हारी, मंजिल तुम्हारी, सपने तुम्हारे, हार जीत, मेहनत, सब कुछ तुम्हारी। फिर दूसरों की बातों को सोचकर, सुनकर क्यों हार मान लेते हो? क्या इसी में आपकी समझदारी है? जब सब कुछ आपको खुद ही करना है, मेहनत खुद करनी है, अपनी मंजिल को खुद पाना है, तो इसके लिए आपका कोई और साथ नहीं देगा, आप खुद अपना साथ बनोगे। इस जिंदगी में आप एक बार नहीं, 10 बार, 100 बार हारोगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। हर बार एक नई शुरुआत के साथ
अपने आप को आगे बढ़ाते हुए ज़िंदगी में सफल होना है और उन लोगों को जवाब देना है जो तुम्हारी हार का इंतज़ार कर रहे होते हैं, है ना? आपको एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हमें लगता है कि सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। दुनिया की सुनोगे जमीन पे रह जाओगे, खुद की सुनोगे तो चांद पे पहुंच जाओगे। यू योरसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस लाइफ। अपना जीवन जियो, अपना मस्त जीवन जियो, अपने तरीके से रहो। आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो, है ना? हाउ यू मैनेज टू बी सो पॉजिटिव? प्रेरणा कह रही है। प्रेरणा छोटी सी जिंदगी है यार, अच्छा काम करो, एक अच्छे विचारों की तरफ लेकर के जाओ खुद को। नेगेटिविटी भी है दुनिया में, हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट फायदा हमारा पॉजिटिव रहने में है, या फिर जो हम चेंज ला सकते हैं, जो चीजें हमारे कंट्रोल में है उन पे काम करने में है। नहीं तो हम किसी को भी देखो, एक और भी चीज है, जिस इंसान का फोकस खुद पे होगा या खुद की लाइफ में कुछ बेहतर करने पे होगा, वो आपको फालतू की बुराइयां या क्रिटिसिज्म या बेकार की नेगेटिविटी फैलाता हुआ नहीं मिलेगा। अगर कोई ऐसा कर रहा है दैट मीन्स उसका अपना पर्सनल बेनिफिट पूरा नहीं हो पा रहा और वो फिर इधर उधर कीचड़ फैलाने में लगा हुआ है। ख्वाहिशों का काफिला भी बड़ा अजीब है गालिब, अक्सर वहीं से गुजरता है जहां रास्ता ना हो। अगर आप पहले जीतते हैं और फिर हारते हैं तो आपकी हार याद रहेगी, लेकिन हार के जीतते हैं तो जीत याद रहेगी। हिस्ट्री ओनली रिमेंबर्स हाउ यू फिनिश्ड।